बाजार में दहशत के संकेत के रूप में बिटकॉइन की कीमत $30,000 से नीचे आती है। बिटकॉइन के $6 के साप्ताहिक क्रैश के 3 संभावित कारण। जैसे ही लूना की कीमत 24 घंटों में 50% से अधिक गिरती है, स्टेबलकॉइन उस $1 समता से नीचे $0.93 हो जाता है। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण कुछ रूसी खातों को बंद करने के लिए कॉइनबेस एल साल्वाडोर क्रिप्टो ब्लडबैथ के बीच 500 बिटकॉइन खरीदता है। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। बाजार में दहशत के संकेत के रूप में बिटकॉइन की कीमत $30,000 से नीचे आती है। बिटकॉइन की कीमत 24 घंटे में 11% से अधिक गिरकर जुलाई 2021 के बाद पहली बार $30,000 के निशान से नीचे गिर गई। यह पिछले नवंबर में निर्धारित $69,000 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 55% से अधिक कम है। अन्य शीर्ष 10 सिक्कों को भी दोहरे अंकों में प्रतिशत की गिरावट का सामना करना पड़ा। वॉल स्ट्रीट का भी दिन खराब चल रहा है क्योंकि तकनीकी शेयरों की बिक्री जारी है। फेड ने पिछले हफ्ते अपनी होल्डिंग को कम करने का वचन देते हुए ब्याज दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की घोषणा की। हालांकि इस खबर ने शुरू में इक्विटी और क्रिप्टो कीमतों में ऊपर की ओर झुकाव का कारण बना। पूर्व घोषणा की उम्मीदों के लिए धन्यवाद कि मौद्रिक कस और भी आक्रामक होगी। शुक्रवार तक खबर बस गई और बाजार तब से गिर रहे हैं। बिटकॉइन के $6 के साप्ताहिक क्रैश के 3 संभावित कारण। बिटकॉइन की कीमत पिछले कुछ दिनों से जर्जर है और 5 मई से इसके डॉलर मूल्य से कुल $6 का नुकसान हुआ है। यह 4 दिनों की अवधि में 16.5% से अधिक की कमी दर्शाता है। इसे ध्यान में रखते हुए हम मंदी के कुछ संभावित कारणों पर करीब से नजर डालते हैं। वैश्विक समष्टि आर्थिक अनिश्चितता। 2022 अब तक गंभीर बाजार अस्थिरता के वर्ष की तरह आकार ले चुका है, जहां अतीत में किए गए कई निर्णयों के परिणाम होंगे भले या बुरे के लिए। COVID-19 ने, जिसे कई लोगों ने अनंत धन मुद्रण के चक्र के रूप में संदर्भित किया, जिसके परिणामस्वरूप आसमान छूती मुद्रास्फीति दर हुई। बढ़ती मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में वृद्धि करना शुरू कर दिया है, जिसमें नवीनतम वृद्धि 0.5% है। एक्सचेंज इनफ्लो आसमान छू रहा है, बड़े खिलाड़ी बिक रहे हैं। ग्लासनोड ने खुलासा किया कि 7 चलती औसत के लिए समायोजित विनिमय प्रवाह की मात्रा आज 3 महीने के उच्च स्तर 1755.021 BTC पर पहुंच गई। यह आमतौर पर सुझाव देता है कि वेल अपने सिक्कों को बेचकर बाजार से बाहर निकल रही है और इसे लंबी मंदी की तैयारी के रूप में समझा जा सकता है। उथल-पुथल में तकनीकी संकेतक भी बीटीसी के लिए विशेष रूप से उज्ज्वल नहीं है। रिवॉर्ड रेशियो की फीस पिछले सर्वकालिक उच्च के बाद से काफी कम हो गई है, एक आसन्न भालू बाजार का एक संकेत।
घाटे में पतों की संख्या 7 यह चलती औसत के लिए समायोजित 2 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। जैसे ही लूना की कीमत 24 घंटों में 50% से अधिक गिरती है, स्टेबलकॉइन उस डॉलर एक समता से नीचे $0.93 हो जाता है। जैसे ही बिटकॉइन सोमवार को नए निचले स्तर पर गिरा, पिछले 24 घंटों के दौरान 13 लूना की कीमत में 50% की गिरावट आई। इसके अलावा स्थिर मुद्रा टेरासड यूएसटी ने स्थिरता खो दी है, प्रति टोकन $0.932008 तक गिर गया है। लूना की कीमत 13 की स्थिर मुद्रा उस्ट पर तीव्र दबाव डालती है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्रिप्टो अर्थव्यवस्था से $830 मिलियन से अधिक का परिसमापन किया गया है और बिटकॉइन बीटीसी की कीमत जनवरी 2022 के बाद से कम नहीं देखी गई है। 13 लूना में 33.3% की गिरावट के साथ कई क्रिप्टो परिसंपत्तियों ने गहरा नुकसान देखा है। तनाव ने परियोजना के यूएसटी पेग या डॉलर एक समता को डॉलर के मूल्य से नीचे खिसकने का कारण बना दिया है। लूना फाउंडेशन ने बिटकॉइन और एथेरियम वॉलेट खाली किए। यह खुलासा करने के बाद कि लूना फाउंडेशन गार्ड एलएफजी बीटीसी और यूएसटी में $1.5 बिलियन का उधार देगा। एलएफजी के सार्वजनिक बिटकॉइन और एथेरियम वॉलेट दोनों ही समाप्त हो गए हैं। पूंजी की तैनाती के बाद सोमवार को यूएसटी की कीमत में कुछ सुधार देखा गया है, लेकिन पिछले कुछ घंटों के दौरान यह 4.5 से 6.5% के बीच गिर गया है। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण कुछ रूसी खातों को बंद करने के लिए कॉइनबेस प्रतिबंधों का पालन करने के लिए चुनिंदा रूसियों के खातों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। पत्र ने प्राप्तकर्ताओं को सूचित किया कि कॉइनबेस 31 मई के बाद खातों को बंद कर देगा जब तक कि उपयोगकर्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं जो साबित करते हैं कि वे यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के अधीन नहीं हैं। लक्षित उपयोगकर्ता जो अनुरोधित दस्तावेज प्रदान नहीं करते हैं, उन्हें कॉइनबेस प्लेटफॉर्म से धनराशि निकालने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने में विफल रहने पर एक्सचेंज फंड को फ्रीज कर देगा। क्रिप्टो एक्सचेंज रूसी उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं को सीमित करना जारी रखते हैं। बाइनेंस ने अप्रैल में €10,000 $10,885 से अधिक रखने वाले रूसी नागरिकों और संगठनों को लक्षित करते हुए प्रतिबंध लगाए। इस प्रतिबंध के तहत वर्गीकृत खातों को केवल निकासी मोड में रखा जाएगा। इन खातों पर कोई जमा या व्यापार की अनुमति नहीं होगी। एल साल्वाडोर क्रिप्टो ब्लडबैथ के बीच 500 बिटकॉइन खरीदता है। अल साल्वाडोर बिटकॉइन डिप खरीदता है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने घोषणा की है कि उनके देश ने 500 और बिटकॉइन खरीदे हैं। यह तब आता है जब क्रिप्टो बाजार में अरबों का नुकसान हुआ और बिटकॉइन की कीमत अपने सर्वकालिक उच्च से 50% से अधिक गिर गई। अल साल्वाडोर पिछले साल सितंबर में अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ बिटकॉइन कानूनी निविदा बनाने वाला पहला देश बन गया। तब से कंपनी समय समय पर बिटकॉइन खरीद रही है। खरीदे गए बिटकॉइन की कुल संख्या बढ़कर 2301 हो गई है। देश बिटकॉइन बांड जारी करने की योजना बना रहा है, लेकिन अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।